नमस्कार विद्यार्थियों, हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम अपनी हिंदी कक्षा में व्याकरण पाठ अलंकार के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। बच्चों, अलंकार के विषय में जानकारी हम पहले प्राप्त कर चुके हैं। आज हम इस वीडियो में अलंकार के भेदों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। बच्चों, अलंकार के भेद दो होते हैं, एक शब्दालंकार, एक अर्थालंकार। शब्दालंकार वहाँ पर होता है जहाँ वाक्य में शब्दों के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है, जैसे तरनी, तनुजा, तट, तमाल। तय के कारण वाक्य में एक अनोखी सुंदरता देखने को मिलती है, तो इसलिए यहाँ पर जो चमत्कार उत्पन्न हुआ है वह तय की आवृत्ति के कारण हुआ है। तो कहने का अर्थ यह है कि शब्दों के माध्यम से कविता में सौंदर्य वृद्धि होती है, वहाँ पर शब्दालंकार होता है। पर एक बात ध्यान रखने योग्य है कि काव्य में सौंदर्य केवल शब्द विशेष के माध्यम से ही उभरता है। अगर उसकी जगह उसी शब्द का पर्यायवाची लिख दिया जाए तो उसके सौंदर्य में कमी आ जाती है, सौंदर्य इतना नहीं रहता जितना पहले था। तो जैसे कल कानन कुंडल मोर पखा, यहाँ पर कै की आवृत्ति है। कै की आवृत्ति के कारण कविता की जो पंक्तियाँ हैं उनमें सुंदरता है। अगर इसके अर्थ को बदल दिया जाए तो उसमें सुंदरता इतनी नहीं रहेगी। और एक उदाहरण देख लीजिए, कनक कनकते सोगुनी मादकता अधिकाय। यहाँ कनक के स्थान पर उसी का पर्यायवाची गेहूं और दूसरे कनक के स्थान पर उसी का पर्यायवाची धतूरा रख दिया जाए तो काव्य की सुंदरता जो है वो समाप्त हो जाती है, उतनी सुंदरता उसमें नहीं रहती। तो कविता में शब्दों के कारण जो चमत्कार उत्पन्न होता है वहाँ शब्द अलंकार होता है, और वह उसी शब्द के द्वारा ही वहाँ पर सुंदरता होती है। उसका पर्यायवाची अगर वहाँ पर रख दिया जाए तो वह उतनी उसमें सुंदरता नहीं रहती, उसका चमत्कार उतना नहीं रहता। इसके बाद हम बात करते हैं शब्दालंकार के भेदों की। बच्चों, शब्दालंकार के 3 भेद होते हैं। नंबर 1 अनुप्रास अलंकार, नंबर 2 यमक अलंकार और नंबर 3 श्लेष अलंकार। जो हमारे कक्षा 9वीं के पाठ्यक्रम में आते हैं वो शब्दालंकार के 3 भेद होते हैं। उन 3 भेदों के बारे में ही हम अब बात करेंगे। तो अनुप्रास अलंकार की अगर बात करें तो अनुप्रास अलंकार वहाँ पर होता है जहाँ पर वर्ण की आवृत्ति के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है। जैसे कल कानन कुंडल मोर पखा। यमक अलंकार, एक ही शब्द के अनेक अर्थ होने के कारण यमक अलंकार होता है।